यमलोक में एक बार फिर असामान्य हलचल थी और यमराज अपने सिंहासन पर गंभीर मुद्रा में बैठे महेश को बार बार समझा रहे थे कि इस बार मृत्यु लोक से मनुष्यों को लाते समय लिस्ट को 3 बार जांच लेना, क्योंकि पिछली गड़बड़ी के कारण स्वर्ग और नर्क की व्यवस्था पर ही प्रश्न चिन्ह लग गया था और चित्रगुप्त को दिन रात बही खाते पलटने पड़े थे। महेश हाथ जोड़कर कहता है कि अब की बार कोई चूक नहीं होगी, मगर यमराज को अब भी उस वकील की याद आ जाती है जो स्वर्ग पहुंचकर भी क्लाइंट ढूंढने लगा था और नर्क शिफ्ट होते समय बोला था कि धंधा तो कहीं भी चल सकता है। इसी बात पर यमराज झुंझला जाते हैं और तुरंत पृथ्वी पर निकलने का आदेश देते हैं। मृत्युलोक पहुंचते ही वे एक कवि को मंच पर देखते हैं जो वीर रस के नाम पर यमराज को ही ललकार रहा होता है और श्रोताओं की तालियों से उसका हौसला 7वें आसमान पर होता है। कवि की धृष्टता देखकर यमराज को क्षण भर के लिए क्रोध आता है, लेकिन वे ये सोचकर रुकते हैं कि कहीं ये भी लिस्ट की गलती न हो। फिर भी चुनौती सुनकर उनका धैर्य टूट जाता है और कवि को मंच पर ही हार्ट अटैक आ जाता है। महेश उसे बोरे में भरते हुए मन ही मन सोचता है कि आजकल कवि भी बड़े निडर हो गए हैं। इसके बाद दोनों एक जीवन बीमा एजेंट के पास पहुंचते हैं जो यमराज का नाम लेकर लोगों को डराता और खुद को अमर साबित करने वाले प्लान बेच रहा होता है। एजेंट की चिकनी चुपड़ी बातों और झूठे वादों से यमराज को गुस्सा आता है, क्योंकि इसने उनकी छवि को सौदेबाज बना दिया था। नतीजतन एजेंट भी यमलोक की यात्रा पर निकल पड़ता है। अगला सामना एक ऐसे डॉक्टर से होता है जो मामूली खांसी में भी महंगे टेस्ट और ऑपरेशन लिखकर मरीजों को यमराज का भय दिखा रहा होता है। डॉक्टर की लालच भरी आंखें देखकर यमराज कहते हैं कि इलाज सेवा है, व्यापार नहीं, और पल भर में डॉक्टर भी बोरे में चला जाता है। अंत में श्मशान में एक तांत्रिक मिलता है जो मंत्र तंत्र के बल पर यमराज को ही खदेड़ने का दावा कर रहा होता है। उसकी डींगे सुनकर यमराज मुस्कुराते हैं और बताते हैं कि असली शक्ति नियम और कर्म में होती है। फिर तांत्रिक भी साथ हो लेता है। चारों को यमलोक लाया जाता है, लेकिन वहां पहुंचते ही हड़कंप मच जाता है, क्योंकि बही खाते से पता चलता है कि इन सब की आयु अभी शेष है और लिस्ट में भयंकर गड़बड़ी हो चुकी है। चारों को जब ये सच्चाई पता चलती है तो वे स्वर्ग और नर्क के द्वार पर धरना देने लगते हैं और पूरा यमलोक गूंज उठता है। गहन जांच में खुलासा होता है कि पृथ्वी का एक सनकी वैज्ञानिक अपने सुपर कंप्यूटर से यमलोक के सिस्टम को हैक कर बैठा है और कर्मों का गणित बिगाड़ चुका है। समय की गंभीरता को समझते हुए यमराज बिना देरी किए चारों को मृत्युलोक वापस भेजते हैं और वे अपने अपने शरीर में लौट आते हैं, जिनके घरों में मातम पल भर में उत्सव में बदल जाता है और लोग इसे चमत्कार मानते हैं। यमलोक लौटकर यमराज तय करते हैं कि नियमों में बंधे होने के कारण वैज्ञानिक को सीधे दंड नहीं दिया जा सकता, इसलिए वे स्वयं पृथ्वी पर जाने का निश्चय करते हैं। यमराज यम्मू और महेश भैंस बनकर अमेरिका के एक निर्जन द्वीप पर स्थित लैब तक पहुंचते हैं। रास्ते में बिहारी अंदाज में गार्ड को खैनी और अपंत्व से ऐसा उलझाते हैं कि सुरक्षा तंत्र धरा का धरा रह जाता है। लैब में वैज्ञानिक अपनी तकनीक के घमंड में हमला करता है, लेकिन यम्मू और भैंस यमलोक की शक्ति से उसके हर हथियार को निष्क्रिय कर देते हैं। यमराज उसकी नस दबाकर उसकी स्मृति छीन लेते हैं और वह बच्चों की तरह मासूम हरकतें करने लगता है। इसके बाद लैब को नष्ट कर दिया जाता है ताकि भविष्य में कोई कर्मों के लेखे से खिलवाड़ न कर सके। अंततः यमराज और महेश यमलोक लौट आते हैं। चित्रगुप्त बही खाता बंद कर संतोष की सांस लेते हैं और यमराज घोषणा करते हैं कि जब तक नियम, न्याय और कर्म का संतुलन है, तब तक यमलोक की व्यवस्था अडिग रहेगी और जो भी इसे बिगाड़ने की कोशिश करेगा उसे परिणाम भुगतना ही पड़ेगा।